नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश शोकंद और आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल हिंदी बोलेगी पर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब आप कोई फिल्म देखते हैं और उस फिल्म में जब लड़ाई का सीन आता है तो विलेन और हीरो के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें वो लड़ते हुए तलवार, चाकू और तरह तरह की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो हीरो तलवार को विलन के पेट में से आर पार निकाल देता है, चाकू से उसकी गर्दन काट देता है और कुल्हाड़ी को उसकी छाती में उतार देता है। तो दोस्तों, आप ये सब देखकर हैरान हो जाते होंगे कि फिल्मों में पेट में चाकू कैसे मार देते हैं, जो देखने में बिल्कुल असल जैसा लगता है और एक्टर के पेट में से खून भी निकलता है। ये सब फिल्मों में कैसे किया जाता है, कैसे तलवार को पेट के आर पार निकाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे कि फिल्मों में ये सब कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, लगभग हर फिल्म में लड़ाई के समय चाकू, तलवार और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और ये चाकू और तलवार फिल्मों में इतने ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं या इतने ज़्यादा चलाए जाते हैं कि कुछ सीन्स को देखकर तो दर्शक घबरा जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल फिल्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू, तलवार और कुल्हाड़ी प्रोप स्टूडियो में स्पेशल फिल्मों के लिए बनाए जाते हैं और ये सभी औजार रबड़ और फोम के बनाए जाते हैं, जो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि देखने में बिल्कुल असल जैसे लगते हैं। रबड़ और फोम से तैयार किए गए इन औजारों पर बाद में लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे की मेटालिक कोटिंग कर दी जाती है। ये कोटिंग इतनी बढ़िया तरीके से की जाती है कि औजार देखने में बिल्कुल असल चाकू, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे लगते हैं। रबड़ और फोम से बनाए गए ये सभी औजार बहुत सॉफ्ट और लचीले होते हैं और इनके इस्तेमाल करने से एक्टर को चोट भी नहीं लगती। जब एक एक्टर को किसी दूसरे एक्टर के पेट में चाकू मारना होता है तो वो इन नकली के रबड़ के चाकू का इस्तेमाल करता है और दूसरे एक्टर के पेट में वहां पर चाकू मारता है जहां किसी जानवर के खून से भरी हुई थैली लगी होती है। जैसे ही ये नकली चाकू पेट पर लगता है तो खून से भरी वो थैली फट जाती है और खून निकल आता है, जिसको देखकर ये लगता है कि चाकू असल में मारा गया है। अब बात करते हैं कि तलवार को पेट के या गर्दन के आर पार कैसे निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सीन क्रिएट करने के लिए कोरियोग्राफर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तलवार को गर्दन के या पेट के आर पार निकालने वाले सीन को 2 बार में शूट किया जाता है। पहली बार में तो पेट में या गर्दन में आधी कटी हुई तलवार जो आगे से फ्लैट होती है उसको एक्टर के पेट में मारा जाता है। फिर अगले सीन में कमर के पिछली साइड तलवार का दूसरा हिस्सा आर पार निकला हुआ दिखाने के लिए तलवार के दूसरे हिस्से को बेल्ट की मदद से कमर से बांधकर दिखाया जाता है। यानी एक ही तलवार को 2 टुकड़ों में बनाया जाता है, जिसमें से एक टुकड़ा पेट की साइड मारा जाता है और दूसरे वाला कमर की साइड बेल्ट से बांध दिया जाता है या चिपका दिया जाता है। फिर इन दोनों सीन्स को सॉफ्टवेयर की मदद से या एडिटिंग करके ऐसे जोड़ दिया जाता है जैसे ये सीन एक बार में ही बना दिया गया हो, यानी एक्टर ने एक बार में ही तलवार मारकर पेट के आर पार निकाल दिया हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। फिल्मों में हर औजार नकली होता है और उसको पहले ही सीन के हिसाब से डिजाइन कर लिया जाता है। रबड़ और फोम की नकली की तलवार, बेल्ट, चाकू, डंडे, ये सब फिल्मों वाले अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियों में या दुकानों पर बनवाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।